दोस्तों आपका स्वागत है आज के एक नए वीडियो में जिसका नाम है क्वांटम नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? कंप्लीट एड्रेस है। इन इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, उस ऑर्बिट का सबसेल क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका स्पिन क्या है, ये चारों चीजों को वो बताने का, यानी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट किसी भी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस क्या है एटम के अंदर, वो बताने की कोशिश करता है। देखिए, अगर हम लोग बात करें, देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर। 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एन सी दिखाएंगे, अभी हम लोग बात करेंगे। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग एल से दिखाएंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग एन से दिखाएंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से दिखाएंगे। तीसरा जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम लोग जनरली दिखाएंगे एम सब्शन स्मॉल एल। चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको जनरली हम लोग स्मॉल एस से दिखाएंगे। तो हम लोगों को किसी इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस जानने के लिए ये 4 क्वांटम नंबर जानना पड़ता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल एन, एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल एल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि स्मॉल एम एल, स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस। अब बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जनरली हम लोग एन से डोनेट करते हैं, स्मॉल एन से। ये नंबर शो करता है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी ये शो करता है, या इलेक्ट्रॉन का सेल, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं उसके सेल से रिलेटेड होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, इसके बाद से रिलेटेड है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के एनर्जी बोलो, सेल बोलो या ऑर्बिट बोलो, उससे रिलेटेड है। देखिए, ये है न्यूक्लियस। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर में ये है मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको अगर हम सेल के हिसाब से बोले तो हम लोग बोलते हैं के सेल। तो फर्स्ट ऑर्बिट बोलो या के सेल बोलो, बात बराबर। दूसरा जो है ये है, ओह देखिए पहला ये, हाँ थोड़ा गलती से हो गया। फर्स्ट वाला जो है वो बेसिकली ये है ना, फर्स्ट वाला जो है वो ये है, फर्स्ट वाला मेरा ये है। तो ये है मेरा फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको हम लोग के सेल या एन इज इक्वल टू 1 बोलते हैं। सेकेंड वाला ये है, ये वाला फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है, जिसको हम लोग एल सेल बोलते हैं या एन इज इक्वल टू 2। यानी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। ये है थर्ड ऑर्बिट। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली हम लोग का है n3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? n3। और इसको सेल के हिसाब से m सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। चौथा जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, ये तो तीसरा हो गया, ये चौथा। चौथा का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होगा या n सेल होगा। अभी हम लोगों ने बात किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बताता है या दूसरी भाषा में उसका सेल बताता है। फर्स्ट सेल बोलो या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 बोलो, या उसी को हम लोग कहते हैं के सेल, यानी ऑर्बिट फर्स्ट के सेल। दूसरे को हम लोग बोलते हैं, यानी अगर हम लोगों ने बोला कि इलेक्ट्रॉन का के सेल मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब n इज इक्वल टू 1, l मतलब 2, m मतलब 3, n मतलब 4। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसके ऑर्बिट के बारे में बताएगा या सेल के बारे में बताएगा, एनर्जी के बारे में बताएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अगर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर एन, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए कौन सही नहीं, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3, जीरो नहीं होता। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 से शुरू नहीं होता है। तो ये पहला वाला
गलत है, इनकरेक्ट है ना, करेक्ट नहीं है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 0 से शुरू नहीं होता। अब बात करते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर। एंगुलर क्वांटम नंबर को हम लोग एल से दिखाते हैं, स्मॉल एल। ये जो होता है सब एनर्जी लेवल दिखाता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी लेवल दिखाता है, यानी कि उसका सेल या ऑर्बिट दिखाता है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर सब एनर्जी लेवल दिखाता है, यानी कि उसका मेन सेल में कितना सब एनर्जी लेवल है, यानी कि सब सेल क्या है वो बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन एनर्जी बताता है और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का सब एनर्जी बताता है। ये बताता है कि एक ही ऑर्बिट में रहने वाले दो इलेक्ट्रॉन दोनों की एनर्जी सेम नहीं होगी, दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी। और इसको हम लोग एल से दिखाते हैं। अगर एल का वैल्यू हम लोग देखेंगे, अगर एल का वैल्यू 0 है तो उसका क्या मतलब होता है। एल का वैल्यू 0 कैसे आएगा ये भी निकालेंगे, पहले भी समझते हैं एल का वैल्यू 0 हुआ तो क्या मतलब। अगर एल का वैल्यू 0 है इसका मतलब हुआ कि वो एस सब सेल में, यानी स्पेरिकल सेल है उसका। अगर एल का वैल्यू 1 है तो वो पी सब सेल में, यानी कि इसका शेप ऐसा कुछ होगा इलेक्ट्रॉन का, इस सेल में रहेगा, शेप में रहेगा, इस शेप में घूमेगा। अगर एल का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब डी सब सेल में है। अगर एल का वैल्यू 3 है तो एफ सब सेल में। कैसे हम लोगों ने लिखा था, अगर एन का वैल्यू 1 है तो के सेल में, एन का वैल्यू 2 है तो एल सेल में, के एल एम। इसी तरह यहाँ पे एस पी डी एफ, मगर याद रखें वहां पे 1 से शुरू होता है ना। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है 1 से शुरू होता है, मगर एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 से शुरू होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग के एल एम एन से दिखाते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एस पी डी एफ से दिखाते हैं। और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जो मैंने नीचे में स्ट्रक्चर बनाया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम। देखिए जनरली ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है कि प्रिंसिपल एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 टू n माइनस 1 के बीच में होता है। मतलब कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हमको पता है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं 0 टू n माइनस 1, 0 टू n माइनस 1। ये जनरली n माइनस 1 से बड़ा होता है। अब इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए अगर मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, यानी k सेल है, n है k सेल है, तो मेरा l होगा 0 टू n माइनस 1। तो यहां पे मेरा 0 हो गया, 0 हो गया। और यहाँ पे n की जगह मेरा कितना है 1, तो मैंने यहाँ पूछ कर दिया n माइनस 1 माइनस 1। तो 0 टू 0, 0 टू 0 का मतलब होता है 0। और अभी मैंने बात किया कि अगर 0 होगा तो होगा s सब सेल, अगर 0 होगा तो होगा s सब सेल। तो अगर आपको ये पता हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो, तो आप उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 टू n माइनस 1 से पता कर सकते हैं। और यहाँ पे n के जगह पर मेरा 1 था, मैंने ये 1 यहाँ पे पुट कर दिया। ये n के जगह पर मेरा 1 था, मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूला में 1 पुट कर दिया और मेरा 0 टू 0 मिला। और इसको मैंने घटाया, 0 आया। आज जब 0 आता है, l का वैल्यू 0 का मतलब होता है कि s सब सेल। अब हम लोग आते हैं दूसरा, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो इसको कहते हैं n इज इक्वल टू, यानी कि l सेल। l सेल में क्या होगा हमारा, अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर देखा जाता है, इसका फार्मूला है 0 टू n माइनस 1। तो 0 की जगह 0 रख दिए, n की जगह पर 2 माइनस 1। तो अगर मैं, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है 2 है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रख दूंगा 2। तो क्या हुआ 0 टू 2 माइनस 1, यानी 0 टू 2 माइनस 1 का मतलब 0 टू 1। 0 टू 1 का मतलब कि 0 से 1 जाने में क्या आएगा, अगर हम लोग देखें तो 0 से 1 में जाएगा, पहला 0 आएगा फिर 1 आएगा। तो 0 से 1 का मतलब हुआ कि 0 और 1। और जब 0 होगा तो क्या होगा एस सेल, एस सब सेल, और 1 होगा तो पी सब सेल। तो ये हमारा पता चल गया कि अगर n इज इक्वल टू 2 है तो उसके पास दो सब सेल होगा, एक होगा s और एक होगा p। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो उसके पास सिर्फ एक सब सेल होगा और वो होगा बेसिकली हमारा s। तो यहां तक हम लोगों ने देखा और समझा और जाना। अब नेक्स्ट जाते हैं। अगर n का वैल्यू 3 है,
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 यानी m सेल है, तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला है L इज इक्वल टू n माइनस 1। तो हम लोगों ने क्या कर दिया 0, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना था 3, यहाँ पुट कर दिया 3 माइनस 1, तो 0 टू 2 आ गया। 0 टू 2 का मतलब अगर हम लोग यदि देखें तो 0 1 और 2, तो यहाँ आ गया 0, 0 का मतलब S, 1 का मतलब P और 2 का मतलब D। तो इससे पता चल गया कि अगर n इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 3 है, तो बेसिकली उसका n इज इक्वल टू अगर 3 है तो बेसिकली उसका है ना जो होगा सब सेल जो होगा 3 होगा SPD। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इजिली समझ में आ रहा, मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, इजिली आपको समझ में आ रहा। अब आते हैं n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू 4 मतलब n सेल n इज इक्वल टू 4। तो मेरा फॉर्मूला L का वैल्यू निकालना है 0 n माइनस 1, तो 0 को 0 रख दिया, और यहाँ पे n इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 4। तो 0 4 माइनस 1, तो ये कहेगा 0 2 3, और हम लोग अभी सीखे हैं कि 0 3 मतलब 0 1 2 3, और 0 का मतलब हुआ S, 0 का मतलब हुआ S, और 1 का मतलब हुआ P, 2 का मतलब हुआ, तो ये हो गया मेरा बेसिकली S, ये हो गया मेरा S। एक मिनट, हाँ जस्ट, तो मेरा S हो जाएगा, एक मिनट जस्ट खुलता है ना, तो मेरा S हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 0 मतलब S, 0 का मतलब S, उसके बाद P का मतलब 1, उसके बाद SPD का मतलब 2, है ना। तो ये हो जाएगा SPD 1 2 3 4 तक हम लोग का जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा और समझा कि 0 का मतलब S, L 1 का मतलब P, 2 का मतलब D और F का मतलब 3। यहां तक हम लोगों ने देखा और समझा और जाना। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बात करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है उसके बारे में समझते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसको हम लोग दिखाते हैं बेसिकली m और स्मॉल l से दिखाते हैं, स्मॉल n और नीचे में स्मॉल l, ठीक है। ये शो करता है शो ऑर्बिटल विथिन द सब सेल, यानी सब सेल के अंदर में कौन सा ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल जैसे कि हम लोग जानते हैं 3D होता है, XYZ में स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये बेसिकली किसी सब सेल में ऑर्बिटल क्या है उसके बारे में बताता है 3D, यानी कि वो एक्स में है कि वाई में है कि जेड में, इस तरह का बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है उसका ऑर्बिटल बताता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका सेल बताता है, एनर्जी लेवल बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर उसका सब सेल बताता है, यानी कि सब एनर्जी लेवल बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है और 3D स्पेस के बारे में बताता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं, तो जिस तरह प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लोग के हेल्प से एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालते हैं, उसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एजीमुथल क्वांटम नंबर के हेल्प से निकालते हैं, और ये होता है बेसिकली -L से बड़ा या इक्वल m और +L से छोटा या इक्वल m होता है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मान लीजिए अगर मुझे निकालना हो, एक मैं क्वेश्चन रखूं कि अगर मुझे L का वैल्यू 0 दिया है, यानी S सब सेल दिया है, S सब एनर्जी लेवल दिया है, तो मैंने भी फॉर्मूला क्या रखा है, मेरे पास फॉर्मूला क्या है, -L से बड़ा और +L से छोटा होगा मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैंने एल एस के जगह पर, मैंने एल के जगह पर क्या है 0, मैंने 0 पुट कर दिया, -0, और यहाँ पे भी +0 कर दिया। -0 +0 का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो m का वैल्यू मेरा बेसिकली आ जाएगा 0। जब m का वैल्यू 0 आ गया यानी कि ऑर्बिट 1, और एक ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो अगर m का वैल्यू 0 आ गया, ये शो कर रहा है कि ऑर्बिट 1 है। कितना है ऑर्बिट, 1 है, ये शो कर रहा है कि ऑर्बिट 1 है। अगर l इज इक्वल टू मैंने रखा, l इज इक्वल टू रखा मैंने 1, 1 का मतलब p सब सेल, तो यहां मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है -L से लेकर +L के बीच में। तो यहाँ पे मेरा क्या है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा +1। मैंने पुट कर दिया,
तो यहाँ पे बेसिकली मेरा वैल्यू आ जाएगा -1 से +1 के बीच। अगर हम लोग ऐसे बनाएं तो ये होता है -1, उसके बाद आता है 0, उसके बाद आता है 1। तो -1 से +1 का मतलब हुआ -1 0 1। तो यहाँ पे मैंने m का वैल्यू आ गया -1 0 1, यानी कितना ऑर्बिट आ गया, 1 1 2 3 ऑर्बिट। तो अगर L इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 3 ऑर्बिट आ जाएंगे, और एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर L इज इक्वल टू 1 है तो m का वैल्यू -1 0 +1 आएगा, और 3 ऑर्बिट, ऑर्बिट नहीं है, याद रखेंगे ऑर्बिटल, हाँ मैं ऑर्बिट बोल दे रहा नहीं, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल 3 रेव स्पेस। तो ऑर्बिटल जो हो जाएगा 6, 3 ऑर्बिटल हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। अब हम लोग आते हैं L इज इक्वल टू 2, क्या लेते हैं, L इज इक्वल टू 2। अगर L इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो ये हो गया मेरा D सब सेल। L इज इक्वल टू 2 होता है तो ये मेरा हो गया D सब सेल। D सब सेल का मतलब हुआ कि मेरा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है -L से +L के बीच में। तो यहाँ पे मेरा L का वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ हो गया -2 से +2 के बीच में। और हम लोग जानते हैं -2 से +2 का मतलब क्या होता है, -2 -1 0 2 सॉरी 1 और 2। तो m का वैल्यू हो जाएगा -2 -1 0 1 2, और यहाँ पे कितना ऑर्बिटल हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो कुल ऑर्बिटल हो जाएगा इसका 5। एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसी तरह अगर L इज इक्वल टू 3 रखते, 3 मतलब F, L इज इक्वल टू 3 रखते, L इज इक्वल टू 3 रखते तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -L से +L के बीच में होता है। तो यहाँ पे मेरा L इज इक्वल टू क्या है, 3, तो यहाँ हो जाएगा -3 से +3 के बीच में। और हम लोग जानते हैं माइनस से क्या होगा, -3 -2 0 1 2 3, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, कुछ छूट गया, ओ यहाँ पे -1 छूट गया, ठीक है। तो -2 -3 -2 -1 0 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे m का वैल्यू हो जाएगा 7। तो 7 ऑर्बिटल हो जाएगा, और एक में 2 है तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हम लोगों ने निकालना सीखा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसका मेन एनर्जी बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर उसका सब एनर्जी बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसका ऑर्बिटल बताता है। अब आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को जनरली हम लोग एस से दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन दिखाता है। इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन को हम लोग अप स्पिन कहते हैं, है ना, उसको ऐसे अपर एरो से दिखाते हैं। एक को कहते हैं, यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे डाउन स्पिन होगा, स्पिन डाउन, और इसको ऐसे निगेट नीचे की तरफ एरो से दिखाते हैं। ओनली क्वांटम नंबर विथ नॉन इंटीजर वैल्यू, देखिए जितना भी क्वांटम नंबर था उसका सबका इंटीजर वैल्यू था, 1 2 3 4 5 6। यही एक ऐसा क्वांटम नंबर है जिसका नॉन इंटीजर वैल्यू होता है, और ये नॉन इंटीजर वैल्यू क्या होता है, +1/2। अगर अप स्पिन को हम लोग लेते हैं +1/2, और डाउन स्पिन को लेते हैं -1/2। तो इस तरह से हम लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर भी देख लिया। अब मान लीजिए आपके पास एक सवाल आए, फाइंड द ऑल क्वांटम नंबर ऑफ 3d7, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर 3d7 में है तो उसका लीजिए। देखिए यहाँ पे 3 का मतलब कुछ नहीं, उसका पहला वाला जो नंबर होता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। डी मतलब उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, और ये 7 जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या बताता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 7। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, 3। एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, डी। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे, इस इलेक्ट्रॉन का ये पोजीशन है, इस पोजीशन का जो एड्रेस है, इस एड्रेस से उसको हम लोग ढूंढते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या क्या है। ये इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस है, और इस एड्रेस से हम लोग उसका ढूंढते हैं कि उसका कंप्लीट एड्रेस, गली नंबर, ये नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्म क्वेश्चन है 3d7। 3 का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो मेरा पहला जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू आ गया 3, और d मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब l इज इक्वल टू आ गया 2।
और हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिल गया, अजीमुथल क्वांटम नंबर मिल गया। अब हम लोग को जाना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अजीमुथल क्वांटम नंबर के हेल्प से निकालते हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने का फार्मूला है -L से +L के बीच में। यहाँ पे L का वैल्यू मेरा कितना है, L का वैल्यू है 2, यानी कि -2 से +2 के बीच में। -2 से +2 के बीच का मतलब हुआ -2, -1, 0, 1 और 2। मैंने वैल्यू कर दिया -2, 0, 1, -2, -1, 0, 1 और 2। अब सवाल ये होता है कि इतना तो है, इसमें किस में है, -1 में है कि -2 में है कि 0 में है कि +1 में है कि +2 में। इसको निकालने के लिए हम लोग अब जाएंगे इलेक्ट्रॉन के पास। अगर आप ध्यान दीजिए तो इसके पास टोटल मैग्नेटिक मोमेंटम कितना है, 5, क्योंकि इतना से इतना के बीच में बेसिकली हम लोग का 5 मिला, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसका 5 ऑर्बिट है। बेसिकली कितना ऑर्बिट है इसके पास, ऑर्बिट का अगर बात करें, ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का बात करें तो इसके पास 5 ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल को कुछ ऐसे बनाते हैं, 5 बॉक्स बनाया जाता है, ऐसा 5 बॉक्स बनाते हैं। एक बॉक्स ये वाला है, 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 एक बॉक्स ये वाला है। ये 5 बॉक्स बनाते हैं। और इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे, अगर हम लोग ऊपर देखें तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। अगर याद हो तो हम लोग पास दिया था, ऐसे दिया था 3d7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहली बार है ना, पहली बार फर्स्ट में एक पहला बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं अप स्पिन, दूसरा में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं अप स्पिन, तीसरा में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं अप स्पिन, चौथा में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं अप स्पिन, पांचवा में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं अप स्पिन। अगर 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, मगर मेरे पास कितना था, 7। फिर पहला में एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं, पहला सबको अप स्पिन में डाल देंगे, फिर उसके बाद डाउन स्पिन स्टार्ट करेंगे। फिर पहला में डालते हैं एक डाउन स्पिन, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर उसके बाद डालते हैं दूसरा में डाउन स्पिन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। इलेक्ट्रॉन कहाँ आके खत्म हुआ, तो यहाँ के देखिए पहला वाले को हम लोग -2, क्योंकि यहाँ पे -2 था, दूसरा वाले को -1 क्योंकि यहाँ पे -1 था, तीसरा वाले को 0 क्योंकि यहाँ पर 0 था, चौथा वाले को +1 क्योंकि यहाँ +1 था, पांचवा वाले को +2 क्योंकि यहाँ +2। इलेक्ट्रॉन कहाँ आके खत्म हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ है यहाँ पे -1 वाले पे। कहाँ पे खत्म हुआ है, -1 वाले पे इलेक्ट्रॉन मेरा आके खत्म हुआ, इस एरिया में खत्म हुआ जहां पे मेरा -1 था। तो यानी कि इन पांचों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में से मेरा आंसर होगा -1। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3, अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया 2, और मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 5 था, उसमें से मैंने इलेक्ट्रॉन फिट किया लास्ट वाले में, -1 में आके इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया -1। स्पिन क्वांटम नंबर देखिए, अगर अप यहाँ पर लास्ट वाला जो खत्म हुआ था डाउन स्पिन खत्म हुआ था, और डाउन स्पिन का होता है -1/2, तो स्पिन क्वांटम नंबर हो गया डाउन स्पिन का होता है -1/2। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसका जो हो गया बेसिकली हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, अजीमुथल क्वांटम नंबर 2, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, स्पिन क्वांटम नंबर -1/2। अब देखिए ये मेरा आंसर हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, 2, अजीमुथल -1, -1/2, ये आ गया। अब उसी तरह आपके पास एक और सवाल है, आपको फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ 5p5, ये है। तो देखिए अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा। एल का पी का मतलब एसपी, पी का मतलब होता है, यहाँ पर लिख दीजिए एस का 0, पी का 2, पी का 1, डी का 2, एस पी डी, डी का 2, एफ का 3। तो ये किसमें है, पी में, तो इसका अजीमुथल क्वांटम नंबर कितना आ जाएगा, 1। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, -1 से लेकर 1 के बीच में होगा, यानी -1, 0, 1। अगर मैं बनाऊं तो बेसिकली इसके पास 3 है, 3 ऑर्बिटल है, तो मैं 3 ऑर्बिटल मैंने ऐसे बना दिया। कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ओह सॉरी यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन बताता है, ये तो प्रिंसिपल बताता है, ये इलेक्ट्रॉन बताता है ना। इलेक्ट्रॉन 5 है, पहला में मैंने अप स्पिन 1 डाला, दूसरे में अप स्पिन डाला, तीसरे में अप स्पिन डाला, चौथे में डाउन स्पिन डाला, पांचवें में डाउन स्पिन डाला, यहाँ पे आगे खत्म, यानी कि -1, 0 और 1। तो मेरा किस में खत्म हो गया, 0 में खत्म हो गया। तो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या आ जाएगा, m = 2, और यहाँ पे डाउन स्पिन हो गया, इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा -2, तो -1/2। तो इस तरह से हम लोग ये देख के निकाल सकते हैं और जान सकते हैं। अब आते हैं पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने
है ना, क्या कहे क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो था, सॉरी क्वांटम नंबर को हम लोगों ने खत्म किया। अब आते हैं पॉली एक्सप्रेसिव केस। देखिए अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सप्रेसिव प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन, अगर एक ऑर्बिट है और एक ही एटम है, उस एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का हर क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। यानी कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, एक एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का ऑल क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट या सेल है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट होने की वजह से n1 होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होगा n1 होगा, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा, मान लीजिए एग्जांपल। मगर मान लीजिए कि इसका स्पिन -1/2 होगा, तो इसका स्पिन होगा +1/2, यानी चारों नहीं बराबर होगा। ये अगर मान लीजिए सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो ये बदल जाएगा, कोई ना कोई एक डिफरेंट होगा। कोई चारों क्वांटम नंबर किसी एक दो इलेक्ट्रॉन का एक एटम में सेम नहीं हो सकता। तो ये हम लोगों ने पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पढ़ लिया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच प्रिंसिपल सेल। हर प्रिंसिपल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका फॉर्मूला तुम लोगों ने 9th में ही पढ़ा था, 2n²। तो मान लीजिए अगर आपका ऑर्बिट 1 है तो आपका इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2n², मतलब 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2, n इज इक्वल टू 2 है तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8, n इज इक्वल टू अगर 3 है तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18, n इज इक्वल टू अगर 4 है तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर 42। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा और समझा निकाल सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल सब सेल इन ईच प्रिंसिपल, है ना, और एनर्जी ऑर्बिट वो होता है n², यानी कि प्रिंसिपल नंबर का स्क्वायर जो होता है उसका ऑर्बिट या ऑर्बिटल या सबसेल के बारे में बताता है। तो देखिए n इज इक्वल टू 1 हो तो ऑर्बिटल 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, n इज इक्वल टू अगर 2 हो तो ऑर्बिटल 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर s इज इक्वल टू s सबसेल होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 ऐसे भरेंगे, p सबसेल होगा तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3, 3 में हर में 2 2 जाएंगे, d सबसेल होगा तो 10 होंगे, 1 2 3 4 5, सब में जाएंगे 2 2 और 10 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखिए कुछ क्वेश्चन है, एन एटम ऑर्बिटल नंबर हैज 3, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यू ऑफ l। तो ये आपको घर पे कीजिएगा। एक ऑर्बिटल है जिसका l वैल्यू है 3, व्हाट इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ ml, है ना। इस तरह से 2p फाइंड ऑल क्वांटम नंबर, अगर आपको 2p दिया है तो ऑल क्वांटम नंबर निकालिए। अगर आपको ऊपर वाला समझ में आया है तो ये सब बनेगा, नहीं तो एक बार फिर से आप इसको रिकम्प्लीट करिएगा तो आपको समझ में आएगा और आपसे बनेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, अजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर, इसके हेल्प से इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं जो कि एल होता है। इसके हेल्प से क्या निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं जो कि एल होता है। और एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्मॉल एल ब्रैकेट बंद एल प्लस 1 बाहर में h बाई 2 पाई। उसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर से हम लोग निकालते हैं जिसको ms कहते हैं, हम लोग निकालते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अजीमुथल क्वांटम नंबर से या एंगुलर मोमेंटम से एंगुलर क्वांटम नंबर से एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर से स्पिन एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। इसका फार्मूला है, ms का फार्मूला है अंडर रूट एस एस प्लस 1 h बाई 2 पाई। एस के जगह पर मैंने रख दिया 1/2, यहाँ पे भी रख दिया 1/2 और यहाँ पे रख दिया प्लस वैल्यू है 1, मैंने 1 पुट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो आएगा अंडर रूट 3/2 h 2 पाई 2 अंडर रूट 3/2 h बाई 2 पाई। ये आ गया हम लोग का। अब हम लोग का एक क्वेश्चन है कि हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग को क्या बोल रहा है कि फाइंड एंगुलर मोमेंटम फॉर एस ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल के लिए, पी ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के लिए हम लोग को एंगुलर मोमेंटम निकालना है। और एंगुलर मोमेंटम हम लोग को निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला है, सॉल्यूशन करते हैं, आंसर जाते हैं, है ना। हम लोग के पास एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला है एल इज इक्वल टू अंडर रूट एल एल प्लस, यही तो है। अगर मेरा एस है तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल के लिए, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल के लिए एल जो होगा, एस ऑर्बिटल के लिए एल जो होगा वो होगा 0। एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या हो जाएगा 0।
तो s ऑर्बिटल के लिए L 0 हो जाएगा, तो मेरा L क्या होगा, L इज इक्वल टू 0 0 प्लस 1 और ये होगा बेसिकली, और यहाँ पे मेरा एक छूट गया है पाई बाई 2 पाई इनटू सॉरी h बाई 2 पाई प्लैंक कांस्टेंट बाई 2 पाई, तो ये हो गया और इसका आंसर आ गया 0। दूसरा s p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल का मतलब कि आपका यहाँ पे l क्या हो गया, s के लिए 0, l के लिए p के लिए 1, तो मेरा l निकलेगा l 1 1 प्लस 1 इनटू बाहर में h बाई 2 पाई, तो ये बेसिकली निकल जाएगा √2 h बाई 2 पाई। इसी तरह आप d के लिए निकालिएगा, d के लिए क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा, d के लिए क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। उसी तरह f के लिए निकालिए, f के लिए L क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल जो होता है ना, वो बेसिकली कितना होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल जो होता है वो होता है L 2L प्लस 1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल होता है 4L प्लस 2, 4L प्लस 2। ये हो गया दो इंपॉर्टेंट बात। एक तीसरा और इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि तीसरा और एक इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं कि ये जो होता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है एल पे डिपेंड करता है, एन पे नहीं डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम जो अभी हम लोगों ने देखा था, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन एल नॉट एन, यानी प्रिंसिपल पर नहीं डिपेंड करता। मान लीजिए अगर किसी का हम लोग ऐसा है 1s और किसी का ऐसा है 2s, तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों का इस s वैल्यू पर डिपेंड करेगा, s वैल्यू पर, और ये दोनों का s वैल्यू पर डिपेंड करेगा, s वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल इन दोनों का अलग अलग है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसी तरह मान लीजिए ऐसा हो 2p और 3p, इनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो अलग अलग है, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम है, इसलिए इनका एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करेगा, जब भी डिपेंड करेगा तो एजीमुथल क्वांटम नंबर, अलग अलग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस पी सेम होगा, पीपी होगा, ऐसे तो दोनों का क्या हो जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इसका लास्ट पॉइंट है, और वो पॉइंट क्या कह रहा है कि वो कह रहा है द स्पिन क्वांटम नंबर हेल्प इन एक्सपेंसिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस। तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टांस जो होगा वो स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। क्या बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। इफ ऑल द ऑर्बिटल आर फुलफिल, मान लीजिए कि ऐसा हो सारे ऑर्बिटल फुलफिल हो जाए, सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल है ना, सारे ऑर्बिटल फुल हो जाए, क्या हो जाए, फुल हो जाए, तो इस कंडीशन में द नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज 0। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा और सबस्टांस क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा। सबस्टांस क्या हो जाएगा, डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, डाई है ना मैग्नेटिक, यानी ऐसा जिसका स्पिन क्वांटम नंबर बैठाया जाए सब फुलफिल हो जाए, तो सबस्टाम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। सबस्टाम क्या हो जाएगा, वो जिसका ये फॉर्मूला है, जिस सबस्टाम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया गया वो डाई मैग्नेटिक हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल होगा, रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अगर मान लीजिए दूसरा,
अगर इसका कोई चीज खाली होता है, अगर हम लोगों ने ऐसे लिया सब फुलफिल नहीं होता है, ऐसे लिया ये 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 फिल हो गया, ये फिल हो गया और बाकी खाली रह गया, ये वाला खाली हो गया। तो इस सबस्टाम में अगर सब फुलफिल नहीं होगा, इफ सम हाफ फुलफिल ऑर्बिट प्रेजेंट, सबस्टाम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये हाफ फुल है, हाफ फुल है, कुछ खाली है, तो सबस्टाम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, जब मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो वो जीरो नहीं होगा। नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो जो होगा प्रेजेंट होगा, वो जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी उसमें मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होगा, नॉट जीरो यानी प्रेजेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट प्रेजेंट होगा तो वो तब इस तरह के सबस्टाम्स हो जाएंगे पारामैग्नेटिक। पारा मैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक का मतलब होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सब चीज देखा और समझा, क्वांटम नंबर और ये सब दिखा समझा। आई होप आपको सब चीज समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स कीजिएगा, और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।